हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कैम नेक्स्ट। आज का हमारा टॉपिक है थॉमसन मॉडल। ठीक है, देखते हैं। देखो, थॉमसन ने 1898 में अपना मॉडल दिया। ठीक है, उसने कुछ अपनी पोस्टुलेट्स बताई एटम को लेके। वो पोस्टुलेट्स क्या बताई उसको हम पढ़ते हैं। देखो, जे थॉमसन ने कहा कि जो एटम है वो स्फेरिकल है, स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, और थॉमसन ने एटम की रेडियस बताई कि जो एटम है वो 10⁻⁻10 मीटर की रेडियस रखता है। क्लियर। अब देखो, ये वही थॉमसन है जिसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी करी है। ठीक है, लेकिन इसने कुछ अपने पोस्टुलेट्स भी दिए एटम को लेके, और इसके पोस्टुलेट्स के अंदर कुछ कमियां भी रही। वो फर्दर साइंटिस्ट आए जैसे रदरफोर्ड, नील बोर, उन्होंने उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया। तो देखो थॉमसन मॉडल, इसने कहा कि एटम इज स्फेरिकल इन शेप एंड ऑफ रेडियस 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट दिया इसने कि इन एटम पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली distributed in atom and negative charge जिसको इलेक्ट्रॉन कहा। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर embedded in the spherical एटम। ठीक है, देखो इसने कहा कि जो एटम है वो स्फेरिकल है। ठीक है जी, मान लो ये हमारा एटम है। ठीक है, इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिसको इलेक्ट्रॉन बोला, वो क्या है? एम्बेडेड। दिस इज इलेक्ट्रॉन। एंड जो इसके बचा हुआ, मतलब जो स्फेरिकल शेप हमारा एटम है उसमें जो बचा हुआ एरिया है विच इज पॉजिटिव चार्ज, एंड द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके अंदर क्या है? ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जो ये रीजन बच गया सारा, ये क्या है? हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जे थॉमसन ने एटम को एक्सप्लेन ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। मतलब ओवरऑल इस लाइन का क्या मतलब है? इस पोस्टुलेट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जे थॉमसन ने एटम के अंदर ये चीज बता दी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। एंड दिस इज द रीजन फ्रॉम विच वी कैन से दैट कि एटम हमारा ओवरऑल क्या है? न्यूट्रल। ठीक है, ये बताया किसने? जे थॉमसन ने। ठीक है, बट इसकी ड्रॉबैक्स भी रही, वो एक अलग टॉपिक है जिसने फर्दर सोल्व किया रदरफोर्ड ने, नील बोर ने। लेकिन ये था आपका जे थॉमसन मॉडल। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या क्या बता दिया उसने। एटम के बारे में बता दिया कि एटम क्या है? हमारा स्फेरिकल है। ठीक है, इसको सबसे अच्छा लर्न करने का तरीका बता रहा हूँ। एटम स्फेरिकल है जिसकी रेडियस 10⁻⁻⁻
-10 मीटर है। इसके अंदर नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है, एम्बेडेड मतलब चिपके हुए हैं, और पॉजिटिव चार्ज बचे हुए एरिया में ओवरऑल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मतलब एटम एक ओवरऑल न्यूट्रल एक स्पीसीज है, ठीक है, जिसका ओवरऑल इसने एक्सप्लेन भी कर दिया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम भी। फर्दर इसको जो नाम दिया गया वो दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन की तरह इसको क्या किया गया, कंपेयर किया गया। क्यों? जैसे अगर आप वाटरमेलन की बात करते हो तो वाटरमेलन जो हमारा स्फेरिकल मान लो उसको शेप है, उसके अंदर जो सीड्स हैं वो इसने एज्यूम कर लिया कि जो हमारे सीड्स हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन से, मतलब विच इज नेगेटिव चार्ज, तो बचा हुआ जो रेड एरिया है वाटरमेलन के अंदर विच इज पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो ये था थॉमसन मॉडल। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब मुझे कुछ तो क्वेश्चन है वो करके बताइए। देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 mole of photon of radiation whose frequency is 5 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है जी, ये हमारी क्या है, इसको फ्रीक्वेंसी दे दी है इसने, हमसे पूछ रहा है ई इज एनर्जी, और एनर्जी भी कितने की पूछ रहा है, 1 मोल ऑफ फोटोन की। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर अगर मैं बात करूं, जो फॉर्मूला ऑफ एनर्जी होता है E इक्वल्स टू एच न्यू। एच इज प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो H की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो जो न्यू की वैल्यू दी गई है विच इज 5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया H है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड होता है, ये जूल सेकेंड। ठीक है, तो सीधी सीधी इसमें वैल्यू पुट करिए E इक्वल्स टू एच न्यू। एच की वैल्यू हमारे पास है, एच की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और न्यू की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है जी, जो न्यू होता है वो होती है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, और 1 अपॉन अगर टी आ रहा है तो टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो ऊपर जाके अगर न्यू की यूनिट बनानी पड़ेगी तो आपको क्या आएगी, सेकंड इनवर्स। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो ई की वैल्यू आएगी वो आपको सोल्व करने के बाद आ रही है 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है जी,
ये सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल, यहाँ से बचा क्या, ओनली जूल। तो हमारे पास आ गई ई की वैल्यू 3.3 10⁻⁻19 जूल, ये एनर्जी आई। लेकिन आपसे पूछा गया है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। 1 मोल का मतलब है, जब आप 1 मोल की बात करते हो, 1 मोल ऑफ फोटोन की, तो दैट मीन्स, इट मीन्स कि आप 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, मोलिक्यूल्स, इन सब की बात कर रहे हो, नॉट ओनली फॉर 1 मोलिक्यूल या 1 एटम। ठीक है, तो इतने फोटोन्स की अगर 1 मोल की फोटोन्स की एनर्जी पूछी है तो इसको क्या करोगे आप, इस एवोगैड्रो नंबर से आप इसका मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है जी, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमारे पास आता है 3.3 into 10⁻⁻19 joule, and the product of Avogadro number 6.22 into 10⁻23 mole inverse, and E is 199.51। ठीक है जी, क्या आएगा, जूल मोल इनवर्स। ठीक है, वन 99.51 पॉइंट, अगर किलो जूल में बदल दिया है तो 1000 से डिवाइड करते हो आप। किसी भी यूनिट में अगर आप किलो में कन्वर्ट कर रहे हो, किलो जूल है, किलोमीटर है, ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप, 1000 से डिवाइड करते हो उसमें। क्लियर, तो ये था आपका एक क्वेश्चन एनर्जी निकालने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 100 वाट बल्ब emits monochromatic light of wavelength 400 नैनोमीटर। ठीक है जी, 400 नैनोमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन emit per second by the bulb। दिस इज द क्वेश्चन। देखो, इसमें एक 100 वाट बल्ब है, ठीक है जी, एक पावर दी है आपसे 100 वाट, एंड सेकंड इसमें जो गिवन डाटा है वो है आपके पास वेवलेंथ। ठीक है, तो जो पावर जो जो उसकी एनर्जी दे दी वो कितनी आएगी जी, 100 जूल सेकेंड इनवर्स। जो लैम्बडा है विच इज वेवलेंथ जिसको आप बोलते हो, वो दे दी 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हो तो 410⁻⁻19। अगर नैनोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करते हो, एंड योर डाटा इज इन मीटर। ठीक है, और सेकंड इसमें जो है, जो गिवन डाटा दिया है वो है एनर्जी निकालनी है आपको। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन एमिट पर सेकेंड बाय द बल्ब। नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं। ठीक है, तो आप क्या निकालोगे, जो आपके पास ये डाटा दिया है, ठीक है जी, जो ये डाटा दिया है, ये पावर 100 जूल पर सेकेंड मतलब 100 वाट जो दी है पावर,
इसके अंदर ये आपको गिवन डाटा दे दिया, ठीक है। एक 100 वाट का बल्ब है जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है। आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं कि उसमें कितने एमिट हुए। तो आपके पास टोटल एनर्जी यहाँ से निकालोगे, मान लो टोटल एनर्जी आ गई x, उसमें डिवाइड करोगे कितने से, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन से, तब आपका क्या आएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है। तो पहले यहाँ से क्या कैलकुलेट करोगे आप, x मतलब एनर्जी। E का फॉर्मूला जो होता है, एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है E इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है जी। अब H हमारे पास कांस्टेंट है, हम जानते हैं, लेकिन न्यू हमको नहीं दिया। अब की बार एग्जामिनर ने हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, क्या दिया है इसका दूसरा फॉर्मूला, एच सी वाई लैम्डा। एच हमारा जो होता है वो होता है प्लैंक कांस्टेंट, सी जो हमारा होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा इज वेवलेंथ, ठीक है जी। अब इसमें करो डिवाइड इसको, E की वैल्यू रखो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। C की वैल्यू रखो 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। डिवाइड बाय लैम्डा, वेवलेंथ दिया आपको, वेवलेंथ हमको पता है 400 नैनोमीटर की एक मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस हो रही है बाय द बल्ब ऑफ 100 वाट। तो आप इसमें क्या करोगे, 400 इंटू डिवाइड बाय -9 which is in meter. After the solving this data we get 4.969 10⁻⁻19 जूल, ठीक है जी। दिस इज आवर एनर्जी, दिस इज द एनर्जी। तो आपका जो वाट है, जो पावर है वो है 100 वाट, ठीक है, 100 जूल सेकेंड। अब उसकी एनर्जी आ गई तो कितने फोटॉन्स निकलेंगे मान लो, तो क्या निकलेगा जी, जो हमारे पास गिवन था 100 पावर जो उसकी गिवन थी उसमें से क्या कर दोगे, एनर्जी जो हमारे पास आई है, x हमारे पास था एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, तो डाटा क्या आ जाएगा 100 बाई जो इसकी वैल्यू आई है वो, ठीक है। अब ये डाटा कैसे आया, ये तो आपको कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी, नंबर्स हैं काटने पड़ेंगे ना। तो देखो यहाँ से मीटर सेकंड से सेकंड से सेकंड इनवर्स गया, यहाँ से मीटर गया, ओनली बचा क्या, जूल। एंड जूल की जो वैल्यू आई एनर्जी की 4.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ओके। एंड आपके पास जो पावर है वो है 100 जूल सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो आपको इसमें डिवाइड कर दो, अब 100 जूल को डिवाइड कर दो किससे, जूल सेकंड इनवर्स को किससे डिवाइड कर दो, 4.96 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो जी हमारे पास 100 पावर थी, मतलब जूल सेकेंड इनवर्स, हमारे पास डाटा आया 4.969 इंटू 10⁻⁻19 जूल, क्लियर। दिस इज डाटा एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 2.012 इंटू 10⁻20 फोटॉन्स पर सेकेंड एमिट होंगे आपके 100 वाट के बल्ब से। दिस इज द आंसर, ठीक है। 2.012 इंटू 10⁻20 पर सेकेंड नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट होंगे 100 वाट के मोनोक्रोमेटिक लाइट के बल्ब से, एंड जिसकी वेवलेंथ थी कितनी, 400 नैनोमीटर। और नैनोमीटर को आपने कैलकुलेट कर दिया था किस में, मीटर में, बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10⁻⁻9। तो ये आपका मीटर में आ गया था। अब आपके पास क्या निकालनी है जी, ये फॉर्मूला लगाया आपने, x आपके पास है क्या 100 वाट, आपके पास बल्ब है 100 वाट, उसमें से अगर आप एनर्जी ऑफ 1 फोटोन को डिवाइड कर दोगे 100 वाट को, तो वो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स। तो आपने x हमारे पास था 100 जूल सेकेंड इनवर्स, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकालनी थी, E इक्वल्स टू एच न्यू।
न्यू हमारे पास नहीं था, न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी, तो आपने दूसरा फॉर्मूला निकाला इसका hc/λ। तो इसमें क्या आ गया, c स्पीड ऑफ लाइट 3.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू हमारे पास थी, लैम्डा वैल्यू थी हमारे पास, h कांस्टेंट होता है, ये भी हो गया। ठीक है, आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट 2.012 इंटू 10⁻20 पर सेकेंड, मतलब इतने फोटॉन्स 100 वाट के मोनोक्रोमेटिक लाइट के बल्ब से, जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, उससे एमिट होंगे। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू।